पॉक्सो एक्ट के तहत गुड टच और बैड टच के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि रोज़ आपको बताया जाता है, पॉक्सो एक्ट के बारे में काफ़ी बार बताया जा चुका है। पॉक्सो एक्ट एक बाल सुरक्षा अधिनियम है जिसमें 18 साल तक के बच्चों की सुरक्षा के नियम बताए गए हैं। 18 साल तक के बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है और वो बच्चे कई बार ऐसे शिकार हो जाते हैं समाज के भूखे भेड़ियों के, जिससे उनका लाइफ जो है बर्बाद हो जाती है। तो हमारी सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए 2012 में यह अधिनियम प्रकाशित किया, जिसके तहत जो भी अपराधी होता है, बाल अपराध करता है, उसको आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा है। और बेटा, इसमें जमानत नहीं मिलती है। जो भी अपराधी होता है, जिसने भी बच्चों के साथ बाल अपराध किया है, ये गैर जमानती अधिनियम है बेटा। तो इसके बारे में हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपके अभिभावकों को भी आपको समय समय पर जानकारी देनी चाहिए और हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हम भी आपके गुरु हैं, अध्यापक हैं, हमारा दायित्व बनता है। प्यारे बच्चों, गुड टच क्या है बेटा? गुड टच वो टच है जिससे बच्चा अपने आप को सहज महसूस करता हो। किसी के छूने से उसको असहज ना होना पड़े, उसको बुरा न लगना पड़े, उसको अच्छा लगे, वो गुड टच होती है बेटा। जैसे आपकी मम्मी, आपका पापा, बहुत क्लोज जो रिश्ते हैं, वो आपका माथा चूमते हैं, आपको अपने गले से लगाते हैं, आपके गुरुजन आपकी पीठ थपथपाते हैं, उससे आप खुशी जाहिर करते हो बेटा, वो आपको अच्छा लगता है बेटा। वो क्या है बेटा? गुड टच। क्या है बेटा? गुड टच। बैड टच क्या है बेटा? जिससे आप असहज महसूस करते हो, आपको बुरा फील हो रहा हो, वो बैड टच है बेटा। आप देखते हैं बेटा, आज समाज में कितने मामले उजागर हो रहे हैं इस बैड टच के। हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हमें जागरूक होना है सभी बच्चों को कि कोई अनजान व्यक्ति हमें ऐसे स्थान से छू रहा है जो हम सकचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो बैड टच है बेटा। जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको छूने का प्रयास करे, सबसे पहले आप उसको ना कहें, नहीं, जोर से चिल्लाएं और बेटा आप उस व्यक्ति से दूर भाग जाएं। आप उसको सहन ना करें। अगर आप सहन करोगे तो उस बदमाश व्यक्ति का, उस अपराधी व्यक्ति का मन आगे बढ़ेगा और दोबारा से फिर आपको छूने का प्रयास करेगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा। हमें उसके हौसले को वहीं पस्त कर देना है, चिल्ला करके, भाग करके, अपने गुरुजनों को बता करके, अपने माता पिता को बता करके उस व्यक्ति को ये बातें शेयर करो जिसका आपका विश्वास, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो, जिसका आप विश्वास करते हो, ऐसे व्यक्ति से वो बातें शेयर करें। और मान लीजिए आपके पास आसपास कोई ऐसा विश्वसनीय कोई व्यक्ति नहीं है, माता पिता नहीं है, गुरुजन नहीं है, तो भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, जो डे एंड नाइट वहाँ लिख रखी है 1098। आप उस चाइल्ड लाइन पर 1098 पर तुरंत फोन कर सकते हो बेटा। आप तुरंत, आपको हेल्प मिलेगी बेटा। केस दायर होगा
और उस व्यक्ति को ढूंढ करके जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा बेटा, आपको पता है बेटा, इस अधिनियम के तहत मान लीजिए आपके साथ घटना घट गई, आपको बैड टच हुआ है, तो उसके लिए आपने मुझे बता दिया और मैंने उस बात को दबा दिया, तो जितना उस दोषी ने दोष किया है, अपराधी ने दोष किया, उतना दोषी मैं भी हूं। तो ये घटना आपने मेरे साथ शेयर कर दी और मैंने उस घटना को दबा दिया और आपका शोषण हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। तो इसलिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसी घटना कोई हमारी नजर में आती है तो उसको हम ना दबा करके हमें उन बच्चों का पूरा प्रोटेक्शन करना चाहिए। दूसरा बेटा, बैड टच के बारे में थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ूंगा। केवल शरीर को छूना ही बैड टच नहीं है बेटा। आपके मोबाइल पर अश्लील मैसेज आता है, वो भी बैड टच है बेटा। आपके मोबाइल पर कोई ऐसा लिंक आता है जिसमें अभद्र बातें हैं, कोई अश्लील फिल्म है, अश्लील वीडियो है, अगर वो भी आपके पास आती है तो वो भी क्या है बेटा, बैड टच है। क्योंकि उस फिल्म को देख करके हमें असहज हुए हैं बेटा, वो हमें अच्छी नहीं लगी, और जिस भी व्यक्ति ने हमारे पास भेजी है उसकी मनसा ठीक नहीं है। तो इसलिए बेटा उस व्यक्ति के प्रति भी हमें चुप नहीं बैठना, हमें अपने माता पिता के साथ वो बात शेयर करनी है, उसको बताना है कि मेरे मोबाइल पर ये लिंक आया है, ये मैसेज आया है, ये ऐसे अश्लील कुछ दृश्य आए हैं। अपने माता पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ जरूर शेयर करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, आज बेटा रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे बेटा, अभी पिछले दिनों हमारे हरियाणा की घटना है, एक नाबालिग बच्चा 16-17 साल का बच्चा था, उसका शोषण हुआ बेटा, उसकी मैडम ने उसका शोषण कर लिया बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल लड़कियों का शोषण हो बेटा, वो लड़कों का शोषण भी हो सकता है। बैड टच लड़कों के साथ भी हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल लड़कियों के लिए मैसेज है बेटा। आप भी ऐसा महसूस करते हैं, कई बार आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती हैं बेटा। तो लड़के हो चाहे लड़कियां, सबको सुरक्षित होना है बेटा, सबको सुरक्षित रहना है बेटा, सबको जागरूक होना है। आप सभी बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन मेरा रिश्तेदार, मैं रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ बेटा। आज बहुत क्लोज रिश्ते धूमिल हो रहे हैं बेटा, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, किस प्रकार से आज भूखे भेड़िए बन रहे हैं बेटा और हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हैं बेटा। आप बच्चे होते हो, शर्मा जाते हो कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरे माता पिता की बेइज्जती होगी, और उसके हौसले बढ़ जाते हैं और आप उस शोषण के शिकार होते चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, समय काफ़ी हो गया, ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस गुड टच और बैड टच के बारे में बेटा अलर्ट रहें। अगर मैं भी बैड टच करता हूँ आपको, तो हमारे प्राचार्य महोदय हैं, उनका तुरंत सूचित करेंगे। हमारी मैडम्स हैं यहाँ पर, अगर लड़कियों के साथ ऐसा कोई घटना घटती है तो इनको तुरंत बताएं बेटा। हमारे विद्यालय में भी इसके लिए एक कमेटी गठित है बेटा, उसके सदस्य हैं, उन सदस्यों को आप जाकर के बता सकते हैं बेटा। लड़कियाँ अपनी मैडम है हमारे यहाँ 3 बेटा, उनके साथ शेयर कर सकते हैं बेटा। लड़कों के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो हम सबके साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ शेयर कर सकते हैं बेटा। आपका तुरंत निदान होगा बेटा। बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है बेटा। अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो ना देश सुरक्षित, ना हमारा भविष्य सुरक्षित, ना हम सुरक्षित बेटा। तो इसलिए बेटा ये बात भले ही छोटी छोटी लगती है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बेटा। इन बातों पर आप अमल करेंगे बेटा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विचार देता हूँ।